क्या YouTube देखकर भी कोई सर्जरी हो सकती है? क्या YouTube के अंदर ऐसा है कि डॉक्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो YouTube देखकर ही सर्जरी कर सकता है? ऐसा हुआ है और चाचा और भतीजे ऐसा काम कर जाते हैं। यहाँ पर वो YouTube देखते हैं और YouTube देखकर एक महिला के पेट से पतली को निकाल देते हैं और उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से आगे तक देखना चाहते हो तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आपको भी यहाँ पर पता चलेगा कि किस तरह से झोला छाप चाचा भतीजे ने एक महिला की जान ले ली। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बाराबंकी और इसी बाराबंकी ज़िले के अंदर एक घोड़ी थाना क्षेत्र है और इसी के अंतर्गत एक गाँव आता है उपरापुर गांव। इसी के अंदर रहने वाला तेग बहादुर सिंह जो अपनी पत्नी मुनीसरा के साथ बड़े आराम से रहा करता है। घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा होता है। एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर पत्नी के पेट में दर्द होने लगता है। अब इस दर्द के लिए पड़ोस में ही एक वैद्य रहते हैं जिनका नाम ज्ञान प्रकाश मिश्रा होता है, जो यहाँ पर देसी दवाई देकर लोगों का इलाज किया करते हैं। उनके पास पहुँच जाते हैं। वैद्य साहब यहाँ पर इस महिला को दवाई दे देते हैं और उस दवाई से कुछ थोड़ा बहुत आराम पड़ जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से ही फिर यहाँ पर दोबारा से उसको दर्द होता है। दोबारा यहाँ पर लाई जाती है, दोबारा फिर से दवाई दे दी जाती है। इसी तरह से 1 साल का समय बीत जाता है और 1 साल के बाद जब वापस ये पति पत्नी उस वैद्य के पास पहुंचते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हमारे जो पत्नी है उसके पेट में दर्द बंद ही नहीं हो रहा, लगातार दर्द हुए जा रहा है। वैद्य साहब कुछ ऐसी दवाई दीजिए जिससे कि पक्का परमानेंट इलाज हो सके। तो यहाँ पर वैद्य साहब कहने लगते हैं कि तुम्हें इसका अल्ट्रासाउंड कराना होगा। फिर 1 दिसंबर 2025 का वाक़या होता है जब यहाँ पर जो पति होता है तेग बहादुर अपनी पत्नी मुनीसरा को साथ में लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पर उसके पेट का अल्ट्रासाउंड करा दिया जाता है और उसके बाद अल्ट्रासाउंड को लेकर सीधे वो यहाँ पर वैद्य ज्ञान प्रकाश के पास पहुँच जाते हैं। ज्ञान प्रकाश को अल्ट्रासाउंड के बारे में जीरो नॉलेज होती है, कोई भी नॉलेज नहीं होती। फिर यूट्यूब पर इधर उधर वो देखता है तो पता चलता है कि इसके पेट में तो पथरी है। अब यहाँ पर इनको कहता है कि जो तुम्हारी पत्नी है उसके पेट में पथरी है और उस पथरी को निकालना पड़ेगा, उसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो तेग बहादुर होता है वो कहने लगता है कि तो फिर ये तो हॉस्पिटल में होगी। तो लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि हॉस्पिटल में जाओगे तो 70 से 75 हज़ार रुपये का खर्चा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 20 से 25 हज़ार रुपये में सर्जरी करके दे दूँगा, आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर पति भी जरा सा भी नहीं सोचता कि मैं करवाने क्या जा रहा हूँ। 20 हज़ार रुपये में सौदा तय हो जाता है, पर इस वैद्य को दे भी दिए जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर एक डेट इन्होंने निश्चित की थी 5 दिसंबर 2025 को ऑपरेशन करना था। ऑपरेशन के लिए इनके पास जगह नहीं थी तो एक कोठी होती है इसके कोई दोस्त की, वहाँ पर एक कमरा होता है। उस कमरे में इस पत्नी को ले जाया जाता है और यहाँ पर इस वैद्य के साथ इसका एक भतीजा है वो भी आ जाता है जिसका नाम विवेक मिश्रा होता है, जो कंपाउंडर का काम इसके साथ में किया करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये चाचा भतीजे इस महिला को लेकर एक कमरे के अंदर चले जाते हैं और जो यहाँ पर पति होता है तेग बहादुर वो भी वहीं पर बैठा होता है। अब ये YouTube खोल लेते हैं और YouTube खोलकर YouTube में वीडियो देखते हैं किस तरह से कट लगाना है, किस तरह से आगे पतली को निकालना है। इस तरह से सारा वीडियो देखते हैं और उसके बाद ऐसे ही करते हैं जैसे YouTube में होता है। दोस्तों, यहाँ पर उस महिला की पथरी को निकाल लिया जाता है और उसके बाद टांके भर दिए जाते हैं। दोस्तों, पति यहाँ पर बैठकर देखता रहता है कि कुछ इंजेक्शन वगैरह भी उसे लगाए जाते हैं और कहा जाता है कि तुम इसे अपने घर ले जा सकते हो। हालांकि पत्नी चलने हलने की हालत में नहीं होती, फिर भी उसे वहाँ से गाड़ी में बिठाकर उनके घर पर भिजवा दिया जाता है। दोस्तों, जैसे ही 6 दिसंबर 2025 आता है तो पत्नी का जो दर्द है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर यहाँ पर होता है इतना बड़ा कांड कि जो
पत्नी होती है यहाँ से इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर जब तेग बहादुर अपने घर वालों को ये पूरा वाक्य बताता है तो घर वाले यहाँ पर पहले तो तेग बहादुर से कहने लगते हैं कि तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने ऐसा काम क्यों कर दिया। फिर भी यहाँ पर वो उस डेड बॉडी को उठाते हैं, उठाकर उसे रोड पर रख देते हैं। अब यहाँ चारों तरफ हंगामा हो जाता है कि एक जो थैला छाप डॉक्टर है, जो वैद्य बना फिरता है, उसने यहाँ पर महिला का ऑपरेशन किया, उसकी पथरी निकाली, उसके बाद वो महिला इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। दोस्तों यहाँ पर रोड को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और रोड को बिल्कुल बाधित कर दिया जाता है, कोई भी सवारी आने जाने वाली वहाँ से नहीं निकल पाती। अब यहाँ पर पुलिस को इस सब के बारे में पता चलता है, पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, मामले की गहराई से जांच पड़ताल करती है, तो यहाँ पर उन घर वालों से कहने लगती है कि तुमने खुद गलत काम किया। हालांकि मुजरिम तो वो भी हैं जिन्होंने ये काम किया, उन्हें भी पकड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो तेग बहादुर है इस औरत का पति, उसने क्या सोचा था कि इस तरह से यूट्यूब पर देखकर ऑपरेशन हो सकता है। ये खुद वहाँ पर बैठा था, इसने जरा सी भी यहाँ पर एक बार ये नहीं सोची कि ये ऐसे कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं, जिन्होंने आज तक कैसे खे बारे में पढ़ाई नहीं, इन्हें डॉक्टरी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है और ये ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो पत्नी के साथ में क्या होगा। यहाँ पर जो पति होता है उसने उस समय शराब पी रखी थी, वो शराब के नशे में धुत था। हालांकि शराब के नशे में भी इतना तो होश होता ही है कि तू क्या करवाने जा रहा है, तेरी पत्नी को तू किन लोगों के हवाले कर रहा है, वो भी ऑपरेशन के लिए। दोस्तों यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही तरह की बातें होने लगती हैं और फिलहाल के लिए यहाँ पर उस रोड को खुलवा दिया जाता है। इधर जो चाचा और भतीजा है उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके घर पर पहुंचती है, तो घर से दोनों के दोनों गायब होते हैं। दोस्तों पुलिस यहां पर दावा कर रही है कि जल्द ही उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस घटना ने हर किसी को एक बार के लिए दहला दिया है, एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिरकार यूट्यूब देखकर भी किसी का क्या ऑपरेशन किया जा सकता है। यहाँ पर इन लोगों ने जो कदम उठाए वो बहुत ही गलत थे, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। यूट्यूब में सारी सच्चाई आपके पास नहीं आ सकती, फिर अगर यूट्यूब से ही काम चल जाता तो डॉक्टरों को पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत होती। हर कोई यूट्यूब देखकर ऑपरेशन करने लग जाएगा तो डॉक्टर जो पढ़ाई करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, इतना टाइम खपाते हैं, उन्हें इस सब की क्या ज़रूरत होगी। तो कोई भी ऐसे ही डॉक्टर बन जाएगा और इस तरह से सर्जरी कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो चाचा भतीजा है उसने बहुत ही गलत काम किया। जो चाचा ज्ञान प्रकाश मिश्रा है वो यहाँ पर वैद्य है और जो उसका भतीजा है विवेक मिश्रा वो उसका कंपाउंडर है। दोस्तों दोनों ने मिलकर यहाँ पर बहुत ही गलत किया। हालांकि यहाँ पर पति की भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है कि पति ने ऐसा सौदा इनके साथ में किया। यहाँ पर क्या और बड़ी वजह हो सकती है, कोई और भी कारण यहाँ पर अगर निकल कर आता है तो वो भी हम आपके साथ लेकर जल्द ही हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, आपकी कहानी बहुत ही सराहनीय होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय शंभू, जय भोलेनाथ, जय शंभू, जय भोलेनाथ। उसके बाद हरीश उनियाल जी हमें लिखते हैं, बहुत सुंदर कहानी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू सिंह जी हमें लिखते हैं, नाइस स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला ग्रीप्स जी हमें लिखती हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सूरज डीईओ, प्रभु की कृपा बहुत महान है, वेरी गुड स्टोरी, आई लाइक योर स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद। जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मोहन सिंह जी हमें लिखते हैं कि बहुत ही अच्छी कहानी है आपकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुरेंद्र शांत शर्मा जी हमें लिखते हैं कि वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद मंजीर जी हमें लिखते हैं, वेरी गुड स्टोरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रमाकांत कुशवाहा जी हमें वेरी नाइस लिखते हैं, रमाकांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू सिंह परेरिया हमें लिखते हैं कि वेरी नाइस स्टोरी, जय हिंद, जय भारत,
जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो रतनलाल शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सुपर होती है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का फिर से एक बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,